अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें तुम्हारा भी ज़िक्र है, फिर क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे। ये सूरत अंबिया आयत नंबर 10 है। हमारा जो कुछ दिनों से मौजू चल रहा था वो था कि कुरान पाक को पढ़कर जो लोग मुसलमान हुए उनके कुछ वाक़यात हम आपके सामने रख रहे थे। तो आज हम एक बरतानिया के ईसाई जो पॉप सिंगर थे, मौसीकीकार थे, बहुत मशहूर थे और पैसे की लहर पहल अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, जिनका नाम कैट स्टीव्नस था, जो इस्लाम कबूल करने के बाद यूसुफ सलाम के नाम से मशहूर हुए। वो अपना वाक़या बयान करते फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरा जो कुरान पाक की तरफ रुझान हुआ, रग़बत हुई, वो मेरे बड़े भाई डेविड के ज़रिए से हुई। ये उनका भाई बैतुल मुक़द्दस की सैर करने के लिए, वहाँ के जो मुक़द्दस मकामात है उनको देखने के लिए गया था। वापसी पर उन्होंने कुरान मजीद का अंग्रेज़ी में तर्जमा लिया और अपने इस भाई को दिया पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर जब मैं इस वाक़या का मुताला कर रहा था तो दिल में ये बात है, ये कैसा भाई था जो ख़ुद मुसलमान हुआ और उसके दिल में ये तड़प थी कि मेरा ये भाई जो मौसीकीकार है, पॉप सिंगर है, मैं इसको इस काम से रोकूं, इसको मुसलमानों की तरफ लेकर आऊं ताकि हम जन्नत में दोनों अल्लाह के यहाँ पहुँचें। वो कैसा खुश नसीब है कैट, जिसका ये भाई डेविड था, जिसने उसको कुरान मजीद का तोहफ़ा दिया। बड़े भाई को छोटे भाई की फ़िक्र थी कि कहीं ये काफिर ही ना फौत हो जाए, अल्लाह का बागी है, अल्लाह का दुश्मन है, कहीं इसी पर इसको मौत ना आ जाए। तो उसने उसके ऊपर कोशिश की, मेहनत की, उसे कुरान पाक का तर्जमा ला कर दिया। कैसे खुश नसीब हैं वो भाई जिनके ऐसे भाई होते हैं कि जिनको एक दूसरे की फ़िक्र होती है आखिरत की, एक दूसरे को नमाज की दावत देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। हमारे यहाँ तो बस कारोबार की फ़िक्र, कारोबार के मामलात, लेकिन ये भाई खुश नसीब भाई कि जिसने अपने भाई को कुरान मजीद का तोहफ़ा ला कर दिया। बरकैफ वो यूसुफ सलाम कहते हैं कि मैं कुरान मजीद का मुताला करना मैंने जब शुरू किया तो मेरे एक दिल में जो कशमकश थी, मेरे दिल में जो अशकाल थे, जो मुझे बेयकीनी मेरे दिल में थी, मेरी ज़िंदगी का जो मैं सुकून मुझे महसूस नहीं होता था मेरे ज़िंदगी में, वो मुझे सुकून सा महसूस होने लगा। मैंने जब ये पढ़ा कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उतारी है ये किताब, तो मुझे अजीब सा महसूस होता कि हमारे जो शब व रोज़ गुज़र रहे हैं उनके वाक़यात इस कुरान मजीद में है। तो ये कैसी किताब है। उसके बाद मुझे इस कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नज़र आए, जिनकी एक ही तस्वीर पेश की गई थी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इसके बाद वो कुछ नहीं, ना वो खुदा हैं और ना वो खुदा के बेटे हैं। इसी तरह मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नज़र आए कि जिन्होंने अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे की कुर्बानी भी पेश करने से दरेग ना किया, हिचकिचाए ना, परेशान ना हुए। ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है कि अपने मानने वालों को हर चीज़ मुहैया कर रहा है, रहने सहने का ढंग दे रहा है, तिजारत के मामलात पेश कर रहा है। ये कैसा इस्लाम है। इसी तरह मुझे अल्लाह अकबर, वो कहता कि मैं 1.5 साल तक इस कुरान पाक को बार बार पढ़ता रहा। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि शायद मैं इस कुरान के लिए पैदा किया गया हूँ। जब मैंने मुताला करता तो मुझे ऐसा महसूस होता ये कुरान मेरे लिए भेजा गया है और मैं इस कुरान के लिए पैदा किया गया हूँ।
تو کہتا کہ میں کبھی مسلمانوں سے نہیں ملا تھا، کبھی میری کسی مسلمان سے گفتگو یا کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اب مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں یہاں تو ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں، ورنہ جو میری باقی زندگی ہے پھر اسی دندے میں، موسیقی میں پھنسا رہوں اور اپنی یہ زندگی جیسے گزر رہی ہے، کٹھن رستوں پہ چل رہا ہوں، میں ایسے ہی گزار دوں. کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو جیسے کسی نے آ کر مجھے پیغام دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کون تھا کون نہیں. تو اس نے مجھے آ کر بتایا کہ آج لندن میں ایک مسجد نئی تعمیر ہوئی ہے، اس کا آج افتتاح ہے. تو بس اس نے وہ بات کہی تو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس طرف چل پڑے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف چل پڑا. جمعے کا دن تھا. مسلمانوں کو جب میں نے دیکھا ایک جمعے میں اکٹھے ہوئے ہیں، نہ گورا نہ کالا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک امام ہے، وہ اللہ اکبر کرتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں. مجھے یہ ماحول دیکھ کر میرے دل میں میں نے ایک عجیب سا محسوس کیا اپنے آپ کو. تو میں نے جمعے کے بعد بے ساختہ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پھر میرا نام یوسف اسلام کے نام سے مجھے پکارا جانے لگا. یہاں پر وہ ایک بات کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی عظیم برادری کا فرد بن گیا. یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ لوگ، وہ دشمن، وہ اسلام کے باغی جو آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کو اپنے دلوں میں کیسے کیسے ان کے خیالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں. تو آج یہ ایک بہت بڑا موسیقی کار، امیر ترین آدمی وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی عظیم برادری کا فرد بن گیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی راضی ہو. ہمارے مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو آج اللہ کے دین سے دور ہیں، اس قرآن پاک سے دور ہیں، اس نصیحت سے دور ہیں، جو آج بھی ہمارے لیے یہی قرآن مجید راہ ہدایت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کرنے والے دین کو لے کر آئے ہمارے پاس. اللہ تعالی ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.